चलो, ट्रांजिटिव का मतलब था कि हमने बताया था ए से रिलेशन टू बी, अगर ए का रिलेशन बी से और अगर बी का रिलेशन भी सी से हो, सर ए का रिलेशन सी से ना होना चाहिए, तो ए का रिलेशन सी से हो। अगर ए का रिलेशन बी से हो और बी का रिलेशन अगर सी से हो, तब ए का रिलेशन सी से होना चाहिए, तभी ट्रांजिटिव, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव नहीं। जैसे ए का रिलेशन बी से हो और फिर बी का किसी से रिलेशन नहीं तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। नहीं समझ में? जैसे ए का रिलेशन बी से हो अब बी का रिलेशन अगर सी से होता है, तब ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। अगर ए का रिलेशन बी से हो और बी का और किसी से रिलेशन नहीं हो, तो भी ये ट्रांजिटिव हो जाए। जैसे अगर 1 2 और 3 4 कर दे, तो देखो 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का किसी और से रिलेशन नहीं, 3 का 4 से रिलेशन है, 4 का किसी और से रिलेशन नहीं, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कि रिलेशन क्या है कि ए का बी से हो, तब बी का अगर सी से होगा, अगर होगा तब ए का सी से होना अनिवार्य है। अगर ए का रिलेशन बी से हो, बी का किसी और से रिलेशन नहीं हो, तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्लियर? चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा सा इसमें परेशानी होगा। जैसे हमने कल से देखा था ए का 1 2 3 4 यही ना है ये, तो अगर रिलेशन कुछ ऐसा है कि 1 2 और 1 1 बस, तो गौर करो 1 का रिलेशन 1 से है, फिर 1 का रिलेशन 2 से है, तो 1 इसको ए मानो, इसको बी मानो, तो ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, ए का रिलेशन सी से है कि नहीं? बात समझ में? 1 का रिलेशन 2 से, 2 का किसी और से रिलेशन नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव है। ऊपर से निकल गया, देखो एक चेक करो, 1 का रिलेशन 2 से, इसको ए मानो, इसको भी मानो, जैसे एक 1 का रिलेशन 2 से लिखिए ना दीजिए मान। हाँ चलो ए मान लेते हैं, ए और बी, ए का रिलेशन बी से, बी का कहीं सी से रिलेशन नहीं है, तो इसके लिए ये ट्रांजिटिव है इस लाइन के लिए। अब चेक करते हैं इसको, इसमें अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए का रिलेशन बी से, फिर बी का रिलेशन सी से, तो फिर 1 2 का रिलेशन है ना इसमें, 1 2 का रिलेशन, ए 1 का रिलेशन 1 से, 1 का रिलेशन 2 से, फिर 1 का 2 से, फिर ए से सी से का है ना रिलेशन, ए सी, ए इसी को ना माने थे, ए सी है, तो ये ट्रांजिटिव है। क्लियर? कोई डाउट है? चलो अब समझो इसको, एकदम हिंदी में समझो देहाती। अगर मान लो ए को पत्नी मान लो, बी को पति मान लो, तो पत्नी का रिलेशन पति से, पति का किसी और से रिलेशन नहीं है, तो वह आदमी सही है, कोई घर में झंझट होगा नहीं होगा, यह ट्रांजिटिव है। अगर पत्नी का रिलेशन पति से और फिर पति का रिलेशन सी से, यानी कहने का मतलब इसका ये माँ हो सकती है, ये हमने क्या माना पत्नी, ये पति, फिर इसकी ये माँ मान लेते हैं, तो फिर इसका इससे रिलेशन होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांजिटिव है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब अगर मान लो ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन सी से, यह जो है सो इसको पहचानता ही नहीं है, तब तो झंझट होगा कि नहीं होगा? अगर रिश्तेदार है, ये बी का कोई रिश्तेदार है, ये पहचाने ही नहीं, तब तो झंझट होना ही होना है। तो अगर ए का रिलेशन सी से नहीं होता है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, यानी ए का रिलेशन सी से होना ही होना चाहिए। बात समझ में आया? तो ध्यान रहे, इसके कंडीशन न होने का चेक करो कि किस कंडीशन में होगा, किस कंडीशन में न होगा। एक ही कंडीशन है, अगर ए का रिलेशन बी से है और अगर बी का रिलेशन सी से हो जाता है, तो निश्चित ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो कंडीशन फेल कर जाएगा। ए का रिलेशन बी से हो और बी का किसी और से रिलेशन नहीं हो, तो उस कंडीशन में ये ट्रांजिटिव होगा। बात समझ में है? दोनों चीज में तो हो रहा है ना, इसमें ट्रांजिटिव हो जाए, हाँ इसमें भी ट्रांजिटिव हो जाएगा। बी का रिलेशन सी से, एक ही कंडीशन में ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर ए का रिलेशन बी से हो
अब बी का रिलेशन सी से हो और ए का रिलेशन सी से न हो, उसी कंडीशन में ट्रांजिटिव नहीं होगा, बाकी सारा कंडीशन में ट्रांजिटिव कैसे नहीं होगा जब ए का रिलेशन माना से पता है है अब बी का मतलब यह कंडीशन को फेल करेगा तो ट्रांजिटिव नहीं। अरे मान के चलो अब एग्जांपल पर देखिए, मेरा रिलेशन में सौरभ नहीं। चल इधर ध्यान दो, एग्जांपल पर देख लेते हैं। देखो इधर एग्जांपल पर, अगर मान लो कहते L1 और L2 दो लाइन है, ठीक है, L1 परपेंडिकुलर है L2, परपेंडिकुलर समझते हो 90 डिग्री, L1 पर परपेंडिकुलर हो जाएगा L2, हो जाएगा, L2 पर परपेंडिकुलर हो जाएगा L3, तो गौर करो L1 ये हो गया L1, इस पर परपेंडिकुलर हो गया L2, हो गया ना, इस पर फिर परपेंडिकुलर अगर L3 हो गया परपेंडिकुलर, तो ये रिलेशन को बना देगा L1 पर परपेंडिकुलर L2, L2 पर परपेंडिकुलर L3, तो क्या L1 पर L3 परपेंडिकुलर है? नहीं ना है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री आ जाना चाहिए, तो L1 पर परपेंडिकुलर नहीं है L3, नहीं ना है, तो उस कंडीशन में यहाँ क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट L1 पर परपेंडिकुलर नहीं होगा L2, ये गलत हो जाएगा, है ना, संभव ही नहीं है। इस पर ये परपेंडिकुलर आएगा, इस पर ये परपेंडिकुलर आएगा, इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर आएगा, असंभव है, असंभव है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब गौर करो, अगर ए फादर है किसका, बी का, ए पिता है बी का, तो ए का रिलेशन बी से हो गया, अब बी फादर है किसका, सी का, तो बी का भी सी से रिलेशन हो गया, तो देखो ए पिता है बी का, अब बी पिता है सी का, तो क्या ए पिता हो जाएगा सी का, नहीं ना हो जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गया? अगर मान के चलो सर आप बोल रहे कभी कभी कि ए रिलेशन है बी का तो बी रिलेशन है सी का तो ट्रांजिटिव हो जाएगा, आप कभी करेंगे नहीं नहीं नहीं, पूरा नहीं सुने, अगर ए का रिलेशन बी से है, अब बी का भी रिलेशन सी से है, तो ए का होना ही होना चाहिए, यहां से ट्रांजिटिव चेक होगा जी। अगर ये दोनों है, अगर ये दोनों है तो वो होना अनिवार्य है। अब समझ में आया, ए का रिलेशन बी से है, मान ले ए का रिलेशन बी से है, अगर बी का रिलेशन सी से है तो ए का रिलेशन सी से होना अनिवार्य है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जहां मान लो ए पिता है बी का, तो ये का रिलेशन बन गया, बी पिता है सी का, तो ए का बी से रिलेशन है, बी का भी सी से रिलेशन है, तो इसका मतलब ए का पिता का रिलेशन है ना सी से, रिलेशन तो होगा लेकिन पिता का नहीं, क्योंकि यहाँ रिलेशन किसका चल रहा है, पिता का, तो अब तो दादा का रिलेशन हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो इस कंडीशन में यह ट्रांजिटिव नहीं होगा। बात समझ में आ गया? अब वाइफ का देखो, अगर ए वाइफ है बी का, तो क्या बी किसी और का वाइफ होगा? असंभव है, ये तो हस्बैंड है, तो वाइफ तो होने का सवाल ही नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि ए का रिलेशन बी से है, बी का किसी और से रिलेशन नहीं, तो ट्रांजिटिव हो गया। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ट्रांजिटिव होने का शर्त क्या कहता है कि ए का रिलेशन बी से हो, यदि बी का रिलेशन सी से हो तो ए का सी से होना ही होना चाहिए। अब बात समझ में आ गया? ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो ए का रिलेशन सी से होना अनिवार्य है। अगर ए का रिलेशन बी से है, बी का किसी और से रिलेशन नहीं है, तो ट्रांजिटिव हो गया। क्लियर? अब डाउट है कुछ? अब देखते हैं, 3 लाइन ले लेते हैं। L1 पैरेलल हो जाएगा L2 के, माने L1 इसको मान लेते हैं और L2 इसको मान लेते हैं, समानांतर हो गया। L2 पैरेलल होगा L3 के, तो L2 पैरेलल L3 के मान लेते हैं। तो देखो एकदम ध्यान से देखो, L1 L3 के पैरेलल होगा कि नहीं, चेक कर लो, होगा कि नहीं होगा? तो इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, L1 पैरेलल हो जाएगा L3। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा ध्यान दोगे समझ में आने लगेगा। हर कंडीशन में चेक कर लो, घर के आसपास भी, अगर सिमिलर की बात करें कि यह फिगर इसके जैसा दिखता है, यह फिगर इसके जैसा दिखता है और यह फिगर किसी तीसरे फिगर के जैसा दिखता है, तो ये तो सेम दिखेगा इसके जैसा,
कि नहीं दिखेगा? यस सर। चलो, तो अब इस कंडीशन में थोड़ा सा तुम लोगों को कहाँ परेशानी होगी, अगर हम मान ले r बराबर 1 1 2 2 3 3 4 4 2 3 3 2 वन का रिलेशन 1 से, 1 से फिर 1 का किसी और से रिलेशन नहीं है, इसके लिए ट्रांजिटिव है, कोई डाउट नहीं है। 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन किससे है? 3 से, तो फिर 2 3 इसमें है ना? हाँ है, इसका भी रिलेशन 2 3 है। 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 3 से, तो फिर 2 3 है। यस सर। देखो इस ए इसको मान ले, बी मान ले, तो बी सी, तो फिर ए सी होना चाहिए ना? हाँ ए इसमें से हटाएंगे 2 और सी उसमें से लाएंगे 3, तो 2 3 है ना इसमें? हाँ ट्रांजिटिव बात बस समझ में आया कि नहीं? जी जी। अब यहाँ क्या देखेंगे, 3 का रिलेशन 3 से, तो इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, तो फिर अब क्या देखेंगे, 3 का रिलेशन, तो ये बी हो गया, ये सी हो गया, यस सर। हो गया कि नहीं? तो हमको क्या चाहिए था, ए सी, तो ए किसको माने? 3 को, और सी किसको माने? 2 को, तो है ना 3 2 यस सर। ट्रांजिटिव है। है, ये भी अब इसी तरह इसको देखिए, 4 4 और फिर 4 का रिलेशन किसी और से नहीं है, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव है। बात समझ में आएगा कि नहीं? सर। ये ट्रांजिटिव है। क्लियर? जी। फिर से चेक कर लो, 1 का रिलेशन 1 से, अगर इसको ए माने, इसको बी माने, फिर 1 का रिलेशन बी का रिलेशन किसी और से नहीं है, तो ये तो ट्रांजिटिव हो गया। अब इसके लिए चेक करो, इसको ए मानो, इसको बी मानो, तो ए का रिलेशन बी से, अब बी का रिलेशन किससे है? सी से, तो तुमको ए सी चाहिए था ना, तो ए कहां से लाओगे? 2, और सी कितना लिए हो? 3, तो 2 3 है ना, जी। ट्रांजिटिव हो गया। क्योंकि हम बता चुके रिपीट नहीं होता है, 10 बार 2 3 नहीं दिखाएगा, एक ही बार लिखाएगा। फिर अब यही काम किसके साथ करना है, इसको ए मानो, इसको बी मानो, ए का रिलेशन बी से, और फिर बी का रिलेशन सी से, तो यहाँ से ए उठाओ और यहाँ से सी उठाओ, तो कितना? 2 3 है ना, ये ट्रांजिटिव। क्लियर? तो अब चेक करो थोड़ा रिवीजन भी, ए के कितने एलिमेंट थे? 1 2 3 4, सबके डबलेट हैं, जी। यानी रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। जी सिमेट्रिक क्या बता रहे? 1 2 तो 2 1, 2 2 तो 2 2, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव और 2 3 है तो 3 2 है, Yes, sir. यानी ये सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। क्लियर? बात समझ में आ गया? जी सर। चल आगे बढ़ते हैं। अगर कहते कि r बराबर 1 1 1 2 2 3 3 4 4, अब बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? जी यस रिफ्लेक्सिव को तो सोचना ही नहीं है। यस सर। सिमेट्रिक है, जी है। वो भी है, जी है। और ट्रांजिटिव है, है सर। ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि 1 का रिलेशन 1 से, फिर अगला है ही नहीं, ए का रिलेशन बी से, कोई बी का रिलेशन नहीं है, सब में डबलेट सब में डबलेट है, लेकिन इसका फिर किसी और से रिलेशन है ना। अगर हम यहाँ 2 3 4 डाल देते, क्या अब भी ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक का सिमेट्रिक तो नहीं है, नहीं है। अब सिमेट्रिक कैंसिल, Symmetric लेकिन cancel क्या हो हो जाएगा? जाएगा? ट्रांजिटिव होगा। कैसे? वो क्या कहते हैं, 4 3 का रिलेशन है, ए बी का रिलेशन 3 है, का रिलेशन है 4 से, सर। ये हो जाएगा। और 4 का रिलेशन 4 लेकिन से। आप तो 4 तक ही ना लिखे हुए हैं, ये में क्वेश्चन तो 4 तक ही दिए अरे हुए नहीं हैं। 16 अरे ऐड करे तो 16 तक ना 16 तक जाएगा, कल ही ना रोज तुम्हारा यही सवाल होता है। सो देखो अब मैं इस कंफ्यूजन को दूर कर लो, डेली 2 बार क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें जो 4 तक है, तो अगर ये दोबारा रिपीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, तो ए क्रॉस ए निकालेंगे, ए क्रॉस ए, तो क्या हो जाएगा? 1 1 1 2 1 3 1 4, सर मार रहा है, 2 1, हां पीछे से मार रहा है। 2 1 2 3 2 4, यही हो जाएगा। Yes, sir. जी सर। 2 2 छूट गया, 2 2, तो इस तरह 16 ना जाएगा। जी। आर सबसेट होता है, इसी के अंदर से निकालेंगे, इसके अंदर से हम 1 निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं, 16 तक निकाल सकते हैं। 16 के आगे नहीं बोल रहा 16 का कहां? 16 के बाद होगा ही नहीं, थोड़ा का कहां? 4 को इस घर में है, 4 को इस घर में, तो टोटल तो 16 को रिलेशन बनेगा, उसी में से निकलेगा। बात समझ में आ गया कि अब नहीं? समझ में आ गया। तो अब इसमें हम जितना, तो आगे देखो
इसमें है क्या, इसको ए मानोगे, इसको बी मानोगे, 3 का रिश्ता 4 से, यस सर, तो ए बी, और फिर बी का रिश्ता सी से, यानी 4 से, यस सर, तो ए सी चाहिए था ना, तो ए कितना को माने, 3 को, और सी कितना माने, 4 को, यस सर, 3 4 क्लियर। हाँ। बात समझ में? तो नंबर वाला में अब हमको नहीं लगता कि तुम लोग को दिक्कत होगा ट्रांजेक्टिव चेक करने में, कोई दिक्कत नहीं होगा ट्रांजेक्टिव चेक करने में। अब क्या हो जाता है कि अगर नंबर नर है तब वहां पर ब्रेन लगाना होगा। इस रिलेशन कह देगा कि ए से बी का रिलेशन है सच दैट ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, रिफ्लेक्सिव तो होने से रहा, ए डज नॉट ए, क्योंकि बड़ा कह रहा है, बराबर नहीं कह रहा है। जब बराबर नहीं कह रहा है तो ए डज नॉट रिलेशन टू ए हो जाएगा, दोनों तो बराबर चीज है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर, कोई डाउट? अब चलिए, अगर कह देगा ए बड़ा है बी से, इंप्लाई दैट बी तो बड़ा नहीं हो सकता, यहाँ बड़ा का साइन दे दो, तो बी तो बड़ा नहीं हो सकता है किससे, ए से, तो ए का रिलेशन बी से है बट बी का रिलेशन ए से नहीं, उल्टा नहीं होगा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक। अच्छा, ए बड़ा है बी से, अगर बी बड़ा है सी से, तो निश्चित बात है कि ये बड़ा ही होगा सी से, निश्चित बात है। बात समझ में आया कि नहीं? हम बड़े हैं तुमसे और तुम बड़े हो उससे, तो निश्चित हम बड़े होंगे उससे। बात समझ में चल आया कि नहीं? तो ये ट्रांजेटिव होगा, केवल ट्रांजेटिव। क्लियर, कोई डाउट है यहाँ तक? तो कहने का क्या मतलब, यदि ए से बड़ा हो बी, अब बी से बड़ा हो सी, सॉरी बड़ा कहते हैं, ए से रिलेशन हो बी का, उसके बाद अगर बी का रिलेशन सी से होगा तो ए का भी रिलेशन सी से होना अनिवार्य है। यस सर, बात समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? ए का रिलेशन बी से होगा, ए का रिलेशन बी से है, यस सर, और अगर बी का रिलेशन सी से होगा तभी ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। अगर ए का रिलेशन बी से है, बी का किसी और से रिलेशन नहीं, तो बात खत्म, तब ट्रांजिटिव होगा ही होगा। बात समझ में आया? नहीं होने का एक ही शर्त है, क्या क्या शर्त है कि अगर ए का रिलेशन सी से नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। जैसे मान के चलो r बराबर कह दे ए बी एक्स वाई सी डी, एकदम ट्रांजिटिव है, कुछ सोचना नहीं। ए का रिलेशन बी से है, बी का किसी और से, एक्स का रिलेशन वाई से, वाई का किसी और से रिलेशन नहीं, सी का रिलेशन डी से है तो डी से किसी और से रिलेशन। जब रिलेशन समझ लो, दोस्ती अलग होता है, रिश्तेदारी अलग होता है। रिलेशन और दोस्त से हम मिल सकते हैं, कभी आएगा तो दरवाजे पर खिला पिला सकते हैं, लेकिन रिश्तेदारी अलग होता है। बात समझ में आएगा? उसको घर में नहीं दोस्त को घुमाएंगे पूरा, 24 घंटा घर में नहीं रखेंगे। रिश्तेदार अगर आ जाए घर पर तो 24 घंटा रहना पड़ेगा। बात समझ में आता है? रिलेशन ध्यान रखना, ए का रिलेशन बी से है, बी का किसी और से रिलेशन नहीं है, बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ए का रिलेशन वाई से है, वाई का किसी और से रिलेशन नहीं, सी का रिलेशन डी से है, डी का, इसको तुम मानो ये तुम्हारे घर का कोई सदस्य है, तो ए का रिलेशन बी से है, बी का किसी और से रिलेशन नहीं, तो चलो बात सही है। लेकिन अगर बी का कोई और रिश्तेदार होगा तो तुम्हारा रिश्तेदार होना ही नहीं चाहिए, नहीं होगा तो कंडीशन गड़बड़ा जाएगा। ये कौन कंडीशन है क्या? तो उस समय ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर ऐसा ए का रिलेशन बी से है, बी का किसी और से रिलेशन नहीं है, तो ट्रांजिटिव होगा ही होगा। क्लियर, समझ में आया? इस कंडीशन को इतना को नोट कर लीजिए, ट्रांजिटिव का कंडीशन नोट कर लीजिए। जी।